तो आपके दामाद जी आपके इस वक्त क्या लगे रिश्ते में? भरणोई लगे ना, तब बहनोई लगे। भरणोई तो लगे। कितनी शर्म की बात है। तो फिर नूनी देख रहे के रिश्ते गुलसाना नबी और अनवर नबी समझिएगा इस बात को। धी दे को पूत ले वहाँ। अच्छा, तो हमारी औलाद ही लगी। अगर हम अपनी औलाद का रहेंगे तो फिर हम दूसरे की जागती क्यों लावांगे। एक खबर लगातार आप पीछे से देखते हुए आ रहे हैं, शमा परवीन की, जिसमें कहा जाता है कि शमा परवीन पर आरोप लगे थे कि शमा परवीन किसी के साथ चली गई। वसीम की शमा परवीन जो है पत्नी थी। हाल फिलहाल वसीम ने, यानी यूं कहे शमा परवीन के पति ने, अपनी ही सास की बहन से शादी कर ली। आप सोचने और समझने वाली बात यह है कि ये किस तरह का झोलझाल है। अभी हाल फिलहाल हम बात करेंगे वसीम की जो सास है और शमा परवीन की जो माँ है। हम उनके पास इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि कुछ साल पहले कहा जाता था कि शमा परवीन किसी के साथ, अननोन पर्सन के साथ चली गई। फिर बीच में बैठ करके कुछ सलाह हुई, उसको फिर से वसीम के साथ बिठाया गया। अब आप समझिएगा कि जब एक बार वो चली गई, फिर से उसको बुला लिया गया, ऐसा इन लोगों का कहना था। वसीम का भी कहना था कि 2025 में वो चली गई थी और फिर उसके बाद उसको वापस बुला लिया गया। क्या कहानी में सच्चाई है? क्योंकि इनके द्वारा एक आरोप ये भी लगाया गया था कि हमारी बेटी, खुद हमारी बेटी गलत है और जो इनका दामाद है वसीम, वो सही है अपनी जगह। वसीम इनका दामाद था, हाल फिलहाल वसीम इनका जीजा लगता है। देखिएगा कितना बड़ा घोर कलयुग इस जमाने में चल रहा है। सीधे तौर पर बात कर लेते हैं। ये शमा परवीन की माताजी है और वसीम की ये सास भी लगती हैं। बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका, बताइएगा। नूरजहां मेरा नाम। आज हमसे जो बात होगी आपकी, वो सीधे मुद्दों पर बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जानना चाहते हैं। आपने पहले जो बयान दिए थे उसमें कहा गया था कि हमारी बेटी गलत है, पहले चली गई थी किसी के साथ, और अभी वसीम हमारा जो दामाद है वो उस वक्त आपके पास भी बैठा हुआ था। वसीम की माता जी भी अकबरी आपके पास बैठी हुई थी। आपके बयान अपनी बेटी के खिलाफ थे। कहीं ना कहीं जनता जानना चाहती है कि वो बयान क्या थे, ये बताइए। बयान ये थे, हमने अपनी लड़की के खिलाफ बयान दिए थे। इन्होंने हमारे पर जबरदस्ती करी थी। अन्नी हमारी लड़की को इन्होंने बेल्टों से भी मारी। इन्होंने नीचे गिर को हर इन पैर भी धर को खड़ा हुआ। लड़के ने भाग कैसे छुटाई भी थी जाकर। अच्छा, उसके बाद इन्होंने इसकी माँ ने भी परेशान करी। इसकी माँ ने मारी भी इसे पेट में। वसीम की माँ ने? हाँ, वसीम की। क्या नाम हुआ उनका? अकबरी ने। ठीक है। इनने भी मारी, परेशान भी करी। वो एक फेरी फिर वो बिकट कभी चली गई थी, इन्होंने काट दी थी। अच्छा, फिर वो आ गई थी, इन्होंने बुला ली थी जी। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा आपकी बात रोक करके, कि जो आप अब इस वक्त जो बयान दे रहे हैं जी, वो बिल्कुल नहीं डरना है। बेफिक्र होके, जो मन में दर्द है, जो पीड़ा है, वो बेफिक्र होके लोगों को बतानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जानना चाहते हैं। आपका कहना है कि शमा परवीन निकल के चली गई थी, चली कहाँ गई थी वो बताइए। ये यहीं से आ गई थी हमारे तो। आपके घर? हाँ, हमारे घर ही आ गई थी। फिर मैं तो यहाँ ना तो लाइट है, ये मैं तो अपने डंगरों ढोरों के लारा लगी रहूं। मेरे में तो इतनी गुंजाइश भी नहीं, बल्कि फिर उसे कमरा दे दिया था लेको, मखा यहाँ रह ले तो। हाँ, कमरा लेके दिया आपने? हाँ, कमरा लेकर दिया। तो कमरा मैं रह रही, वो यहीं से रह रही। अच्छा, तो यहाँ लाइट तो नहीं है ना, यहाँ तो जंगल है, लाइट नहीं है यहाँ, इसलिए उसे कमरा लेकर दे दिया था। इस पूरे घर की मैं पूरी तस्वीरें आपको जरूर दिखाऊंगा कि इस घर में लाइट का कोई नामो निशान नहीं है, और कहीं से कहीं तक भी नहीं आया समझ। ये घर जंगल से घिरा हुआ है। इनके पास एक दो डंगर है, यानी यूं कहें भैंस है, गाय है, बछड़े हैं और बकरी है, जिसमें ये दूध बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब ऐसे वक्त में घर पर जवान बेटी 2 बच्चों को लेकर आ जाए, पति उसके साथ ना हो, उसके पति ने उसको छोड़ दिया हो, तो माँ बाप के दिल पर एक बोझ होता है। घर की तस्वीरें जरूर दिखाऊंगा और घर के हालात किस तरह के हैं वो भी दिखाऊंगा कि एक गरीब परिवार अपनी जवान बेटी को घर रखे तो किस तरह रखे, बिना लाइट के, बिना किसी सुख सुविधा के, वो भी देहरादून जैसे शहर में। क्योंकि बरसात का समय है, कीड़ा कांटा कुछ भी काट सकता है,
क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है, बताइएगा कुछ फिर हो। बार बार तो ये इसे मारे था धमका, हाँ वसीम भी मारा था, बार बार मारा था। हर इसकी माँ ने भी बहुत परेशान करी। दूसरा अब ऐसा हुआ यार, बहन मेरी जागती को बाहर काट दी ना हर एक जा मेरी बहन से निकाह कर बैठ गया वसीम, कोर्ट मैरिज करा। मतलब आपके दामाद जी आपके इस वक्त क्या लगे रिश्ते में? भैनोई लगे में तब बहनोई लगे। भैनोई लगे। कितनी शर्म की बात है। तो फिर नूनी देख रहे कि रिश्ते को कि हमारी ये क्या लगे, हम अपनी सास के साथ हम क्या करने लग रहे, क्या नहीं करने लग रहे। हर माँ की भी सलाह इसकी, क्यों वो उसकी हमारी बहन क्या कहे ना कि इसकी माँ की सलाह है, राजी है। हर इसकी माँ की सलाह में कोई यो काम हुआ कोर्ट मैरिज का। तो क्या मानते हैं कि इस वक्त अकबरी भी निशाने पर है? हाँ अकबरी भी निशाने पर, जब बुला रही वो भी बुला रही है, वो भी जा रही है, वो भी अकबरी के घर पहुंच रही है वो? हाँ जा रही है, हाँ, जा रही है अकबरी के दौरा। गुलसाना भी गई मेरी बहन, दूसरी तो ये इसमें वो क्या ना बीच में है ना, अनवर ने भी और गुलसाना ने भी यो काम इन्हें ना कराया, दोनों ने घर में रखे इन्हें ना 5-4 दिन यहाँ रह कर गई तो इन्हें वहां रखे अपने घर पे, इन्हें गुलसाना ने भी और अनवर ने भी। समझिएगा इस बात को कि कितना बड़ा एक मुद्दा है और क्या आरोप है। मेरा सवाल है कि अपनी ही सास से हाँ जी शादी कर लेना जी, कोई हंसी खेल तो है नहीं? अजी नहीं कहाँ, क्योंकि पहले अगर कोई किसी से शादी करता है तो पहले कोई सेटिंग बिठानी पड़ती है, उसको सेट करना पड़ता है, बहुत सारी बातें होती हैं, है ना। एकदम से अचानक से इस तरह की घटना हो जाना, क्या मानते हैं इसके पीछे कोई परिवार के किसी सदस्य का हाथ है? हाँ जी बस इसकी माँ का हाथ होगा, और किसका होता है बताओ, कोई किसका हाथ है। जब इसकी माँ के घर गई हो, समा परवीन तो खुद अपनी खाला पर और अपने खालू पर आरोप लगा रही थी। नहीं आरोप लगा रही थी, तो जिस यो अकबरी के घर गई, ये मसरूफा भी गई, अनवर भी गया, गुलसाना भी गई, तो नु बताओ शादी किसकी है? तो फिर का कहना था कि अनवर के घर बैठ करके ये सब सलाह हुई। हाँ सारी सलाह अनवर के घर पर बैठ कर हुई, हर अनवर न और उन करवाई गुलसाना ने। तो क्या उस बीच अनवर से बात हुई आपकी कि इस तरह की जो घटना हुई है कि शर्मनाक है, कुछ कहा आपने? नहीं हमने कहा सर कि फिर उसके ऊपर ये जवाब आया कि जब वो क्या ना समा को निकाल दी, तो अब जब समा का क्या रिश्ता रह गया? शमा को निकाल दी है, निकालना एक अलग चीज हो गई और एक उसको डिवोर्स देना एक अलग चीज हो गई, मुद्दे दो हैं। पहले भी इन्हें नहीं करा था और अब भी इन्हें नहीं करा। जब ये बगैर लालच के तो देखिए कोई धोरो नहीं लगता आज के टाइम में। इन्हें 10 रुपए का लालच मसरूफा की तरफ से हो और या वो ये वसीम की तरफ से हो, अनवर की घरवाली को। हाँ अनवर के घर वालों को और अनवर को भी। ये इनके घर में हुआ सारा मामला बैठकर। अभी जो है ना, अब ये उल्टी सीधी बातें कर रहे, कभी नु कह रहे कि छाछ बोल रहा, छड़नी बोल रही, तो सामने कह दूंगी मैं, पीछे नहीं कह रही। कहा हाँ भाई कोई आगे पीछे कह रही है बात, सारी जितनी भी हुई हुई सारी सामने कह दूंगी। शमा परवीन का तो ये कहना है कि मैं अब अनवर को और अपनी खाला को भी लपेट में लूंगी। हाँ वो तो लेगी, जब उसका नाम नागानी का कोई जा नहीं रही, बुला नहीं रही, उसके कोई धोरो नहीं नेड़े नहीं, तो उसका क्या रोल है फिर उसके बीच में? बताओ क्या रोल है? अच्छा तुम्हारी बहन से तुम्हारी कुछ इस बारे में वार्ता हुई, बात हुई कुछ कि क्या हुआ घटना के किस तरह? हाँ कहा मैंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, आप नाता नाता आता है वो धी दे को पूत ले। अच्छा तो हमारी औलाद ही लगी, अगर हम अपनी औलाद का रहेंगे तो फिर हम दूसरे की जागती क्यों लावेंगे? उसके बाद फिर इन्होंने यो बात कही। हमारी उस बहन से भी बात हुई जो आपके दामाद के गई? हाँ उससे भी हुई। उसने क्या कहा? उसने ये कहा मैं ना आती कोई और आती तो इसका है ही, जब वो कोई और आती वो तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन एक माँ का पेट ही आ जाना। हाँ यही तो कह रही। तो उसने ये कहा कि मैं ना आती तो कोई और आती, निकल गई और यह समा को निकाल दी, तो फिर तो थारा नाता कुछ नहीं रहा। उसने ये बात कही हमारी बहन ने, ये बात मेरे से हुई इसकी बात इतनी। ये तो बदनाम हो रहा मुसलमान, क्योंकि नाता देख रहा ना रिश्ता देख रहा कि हमारा क्या कौन क्या लग रहा। अच्छा तो अगर ये वहां गए नामा तो कराए इन्होंने कि हम लड़की देख खड़ाए, हर करते फिर रहे ये काम। अब भी जेल जा रहे, जहाँ भी जा रहे तो जेल है, अनवर भी गुलसाना भी। अभी परसों भी जेल थे, परसों चौथे। तो उनके साथ जाने का मतलब तो पूरा यही बनता है कि वो उनसे मिले हुए। हाँ मिले रहे, इनकी दोनों चारों आदमियों की मिली भुगत हो रही। कुछ कहेंगे चैनल के माध्यम से अपने अनवर को, अपनी बहन को कुछ कहेंगे? जब आदमी हमारे से भी मिल रहे उससे भी बात कर रहे, हमारे दिल को भी तसल्ली दे रहे कि हम मने कर रहे, हम समझा रहे, ये मान नहीं रही, ये नू कर रही है, वो कर रही। अनवर के कहना है कि हमने समझाई, माननी नहीं। हर है उसके अंदर खाने जो है
तो है ये करने करवाने में। अच्छा, अपने परिवार का जो है पालन पोषण ऐसे मुश्किल वक्त में किस तरह से करती हैं? लाइट नहीं है, बता क्या करो, कहाँ जाऊं निकल कर, बस टाइम काट रही मैं। तो अपने 2 डंगरी रख रखी है, सारा दिन अपना घास करना, इनका दूध काट कर भाई तेरा मेरा पूछा कभी मुझे आना पड़ा घर। वाला नहीं है, कोई करने वाला मेरा है नहीं ऐसा। सिर पकाता वो भी चला गया, 2 लड़के चले गए मेरे सिर पर, तनु बताओ और किसके भरोसे बैठ। जंगल में अब क्षमा परवीन आपके पास आई थी। जंगल में वैसा पड़ी मैं, बताओ और कहाँ जाऊं। मेरा तो घर टूटमलपुर में है ना, यहाँ है। चफेरा जंगल, ये तो दूसरे के ठिये पर पड़ी, हमारे जंगल में पड़ी। अब क्षमा परवीन आपके पास आई थी, तो क्या आपने क्या सोचा कि भाई यहाँ बच्चों को रखना ठीक है? ये भी मच्छर खा रहे थे यहाँ, गर्मी वैसा, मच्छर वैसा, मक्खी दुनिया भरे की, दास बांस के 100 की किस्म के हो, कीड़े इतने फिर रहे, सांप जी कर रसिया फिर हर जगह, घर में तभी लिकट रहे, काटो के तड़ा तभी लिकट रहे। इसलिए करके फिर मैंने उसे कमरा दे दिया था। मैं कहा तू बड़ा कमरे पर हो जा, ज्यादा भी नहीं, बच्चे मच्छर होते तो बच्चे रहेंगे, चांदने में तो रहेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये थी क्षमा परवीन की जो वालिदा है, मतलब क्षमा परवीन की अम्मी, उनकी माता जी। और वसीम से भी बात करने की कोशिश करेंगे। वसीम से जिसने शादी की है महिला, यानी इनकी बहन, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे घोर कलयुग में जो आपने ये घटना को अंजाम दिया है, क्या सोच कर दिया है, या फिर समाज में इन लोगों को सर उठाने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े, या फिर कैसे समाज में सर को उठाकर चल पाएंगे। तो मेरा निवेदन है आपसे, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराइएगा। और अगली खबर हम वसीम से, वसीम की माँ से, और या फिर जिनसे वसीम ने शादी की है उनसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। आप खबर में बने रहिएगा और कोशिश ये भी करेंगे जो अनवर का और इनकी बहन का जो नाम आ रहा है उनसे भी हम ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप देख रहे थे दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल, उत्तराखंड की आवाज़ आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।